हेलो दोस्तों, आई होप आप ठीक ही होंगे। तो आज हम फोर्थ ट्वेल्व सीजन 1 के एपिसोड 2 के साथ आप सबके बीच मैं आ चुका हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रियांशी पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों में बार बार वही सीन आ रहा था। शादी का मंडप, सिंदूर और वंश चौधरी का ठंडा चेहरा। सुबह की पहली किरण कमरे में पहुंची तो उसने खिड़की से बाहर देखा। विशाल महल जैसा घर दूर तक फैला हुआ था। सब कुछ इतना खूबसूरत था कि कोई भी उसे देखकर खुश हो जाता, इम्प्रेस हो जाता। लेकिन रियांशी के लिए ये जगह किसी कैद खाने से कम नहीं थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मेड वहां पे आती है। मैडम, नाश्ता तैयार है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। रियांशी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सर ने आपको नीचे बुलाया है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। वंश का नाम सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। कुछ देर बाद वह नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची। लंबे टेबल के दूसरे छोर पर वंश बैठा था। उसके सामने फाइलें रखी थी उसने और वह किसी बिजनेस डील पर काम शुरू कर चुका था। रियांशी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। वंश ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, उम्मीद है रात अच्छी गुजरी होगी। रियांशी हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं थी। जिस लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी कर दी जाए, उसकी रात कैसी गुजरी होगी, आपको क्या लगता है? वो वंश को जवाब देते हुए कहती है। वंश ने फाइल बंद कर दी। जब उसकी निगाहें सीधे रियांशी पर थी, मतलब वो रियांशी की ओर देख रहा था। अब मैं बहस नहीं करना चाहता। तो फिर मुझे जाने दो वंश। नहीं, ये शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं, लेकिन उसने इतना इतना हक था कि रियांशी का गुस्सा और बढ़ जाता है। मतलब इस टाइम रियांशी बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि वंश ने जो है उससे आजाद करने से मना कर दिया था। आप मुझे रोक नहीं सकते। वंश अपनी जगह से उठ गया। नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वंश उसे जवाब देते हुए कहता है, तो यही तुम्हारी गलतफहमी है। वंश धीरे से उसके करीब आया। इस घर में कुछ रूल्स हैं, मुझे कोई रूल्स नहीं सुनने। रियांशी गुस्से से वंश को जवाब देते हुए कहती है। सुनने पड़ेंगे रियांशी। रियांशी ने पहली बार महसूस किया था कि ये आदमी हमेशा अपनी बात मनवाने का आदी हो चुका है। वंश ने कहा, फर्स्ट रूल, बिना बताए घर के बाहर नहीं जाओगी, और अगर चली गई तो तुम्हें वापस लाया जाएगा। दूसरा रूल, मेरे दुश्मनों से दूर रहोगी, मेरे दुश्मनों से दूर रहोगी तुम, और आसपास भी नहीं भटकोगी। और तीसरा रूल,
वंश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अपने आप को खतरे में नहीं डालोगी। यह सुनकर रियांशी हैरान रह जाती है। उसे उम्मीद थी कि वंश कोई सख्त या डरावने वाली बात नहीं बोलेगा, लेकिन यह नियम अलग था। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? वंश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि अब तुम्हारी सेफ्टी ही मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। रियान से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वंश सच में कैसा इंसान है। मतलब वो इस टाइम कंफ्यूज हो रही थी। दोपहर में वह महल के बागीचे में घूम रही थी, तभी उसे दो गार्ड्स की बातचीत सुनाई देती है। बॉस के दुश्मन फिर से एक्टिव हो गए हैं। अगर उन्हें मैडम के बारे में पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। फिर रियांशी चौंक जाती है। क्या सचमुच उनकी जान को खतरा था? क्या रियांशी सच में किसी बड़े खतरे में फंसने वाली थी, या यह सब उसे डराने के लिए बोला गया था? उसी रात महल के बाहर एक काली कार आकर रुक जाती है। कार के अंदर बैठा था एक आदमी, दूरबीन से महल को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल थी। तो यही है वंश चौधरी की नई कमजोरी। उसने रियांशी की तस्वीर हाथ में ली। अब खेल और दिलचस्प होने वाला था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी सिर्फ एक जबरन शादी की कहानी नहीं रहने वाली। वो ऐसे खेल का हिस्सा बनने जा रही थी जहां हर कदम पर खतरा था, और इस खेल की शुरुआत हो चुकी थी। देखना ये दिलचस्प होगा कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या रियांशी की जान सच में खतरे में है? क्या ये जो नया दुश्मन एक्टिव हुए हैं, क्या वो रियांशी को जान से मारने की कोशिश करेंगे या नहीं? ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में।